क्या एक बेटा अपने ही पिता का हत्यारा बन सकता है? क्या एक मजबूर इंसान हालातों के कारण अपराधी बन सकता है? भारत में लगभग हजारों लोग घरेलू हिंसा के शिकार होते हैं, लेकिन क्या होता है जब यही हिंसा मौत का कारण बन जाता है? नमस्कार, मैं पीके चौरसिया आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम नागपुर के एक ऐसी घटना के विषय में बताएंगे जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। यह सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, एक बेटे की मजबूरी, गुस्से और दर्द भरी दास्तान की कहानी है। एक ऐसा बेटा जो अपने पिता के ही खून से अपने हाथ को रंग लेता है। आखिर ऐसा क्या हुआ? एक 19 साल के लड़के को अपने ही पिता की हत्या करनी पड़ी। यह कहानी सिर्फ आंसुल की नहीं है, यह उन हजारों घरों की कहानी है जहां घरेलू हिंसा हर रोज होती है। लेकिन क्या इस तरह का अंत होना सही है? नागपुर के कोढ़ाली इलाके में 19 साल का अंशुल उर्फ गौरव बाबा राव अपनी मां के साथ खाना खा रहा था। तभी अचानक उसके शराबी पिता बाबा राव मधुकर घर आए। वो नशे में धुत थे और आते ही उसके मां के साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिए। यह पहली बार नहीं था। अंशुल हर रोज देखता है कि उसके मां को उसके पिता हर रोज इसी तरह से प्रताड़ित करते थे, लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। अंशुल को यह सब देखा नहीं गया। उसके पास रखी एक लकड़ी उठाई और उसने अपने पिता के सर पे दे मारी और अगले ही पल उसके पिता बाबा राव मधुकर जमीन पर गिर पड़े। लेकिन अंशुल को ये नहीं पता था कि उसकी सिर्फ एक हरकत पूरी कहानी पलट कर रख दी। यह घटना सिर्फ गुस्से का नतीजा नहीं था, बल्कि इसके पीछे कई गहरी समस्याएं छिपी हुई थी। अंशुल का परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। उसके पिता बेरोजगार थे और जो भी पैसे मिलता उसे शराब में उड़ा देते थे। परिवार की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। दूसरी तरफ सामाजिक समस्या भी इस घटना की जड़ में थी। घरेलू हिंसा हमारे समाज में बहुत ही बड़ा गंभीर मुद्दा है, जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हर दिन अंशुल अपने मां को पिटते देखता, ना तो पड़ोसी उसकी मदद करते और ना ही समाज। शायद यही वजह वो रही होगी जब उसने खुद न्याय करने का ठान लिया। अंशुल ने जैसे ही अपने पिता को गिरते देखा, उसे महसूस हुआ कि उसने बहुत गलत कर दिया है। वो डर गया और भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को खबर मिल चुकी थी। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंची और अंशुल को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने अंशुल से पूछा उसने आखिर ऐसा क्यों किया, तो वह कुछ बोल ना सका। उसके आंखों में सिर्फ आंसू थे। फिर कुछ देर बाद उसने कहा, हर रोज माँ को पिटते देख नहीं सकता था, बस गुस्से में कर दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या कानून के पास इसका कोई जवाब है? नागपुर ट्रेजेडी सिर्फ एक बाप की हत्या का कहानी नहीं है, बल्कि यह एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। अगर समाज ने अंशुल के पिता को रोक दिया होता, सरकार कोई ठोस कदम उठाती घरेलू हिंसा को लेकर, तो आज ये नौबत ना आती। एक बेटे को अपने बाप को मारना पड़े, हत्या करनी पड़े। यह कहानी हमें बताती है, हमें गुस्से से नहीं बल्कि सोच समझ कर कोई फैसले लेने चाहिए। गुस्से से कोई समस्या हल नहीं होती। अंशुल भले ही रोज देखता था, अगर कोई सोच समझकर प्लानिंग करके काम करता तो शायद आज उसके पिता इस दुनिया में होते और ऐसी नौबत ही ना आती। उसे सोच समझकर कदम उठाने चाहिए था और कानून का सहारा लेकर के सही तरीके से काम करना चाहिए था। उसके पिता भी होते और उसे जेल ना जाना पड़ता। आपको क्या लगता है, अंशुल ने सही किया या फिर गलत? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।